आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। तो बच्चों यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अग्निपथ एयरफोर्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था इसका फिजिक्स का पेपर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अग्निपथ एयरफोर्स का मॉडल पेपर, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट का रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में जो दोस्तों यहाँ पे आएगा आपका रीजनिंग, मैथ, इसकी भी एमसीक्यूज आने वाले हैं, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसके अलावा मैं पहले एक चीज़ और बता दूं बच्चों कि अगर आपको यहाँ पे फिजिक्स का एमसीक्यू चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे हम पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ पे हम जॉब्स की जितने भी ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड कराते हैं, प्लस उसके प्रीवियस पेपर जो अवेलेबल होते हैं वो हम इस वेबसाइट पे अपनी प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एयरफोर्स के इंग्लिश सेक्शन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसका एक मॉडल पेपर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका जो सेक्शन आएगा वो रहेगा पैसेज पढ़ने वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पूरा पैसेज पढ़ना होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चंस फाइंड आउट करने होंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे लिखा है द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ द पॉवर्टी इट इज़। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा पर्सनल ओपिनियन। ये बच्चों आपको पूरा पैसेज ये कंप्लीट पढ़ना होगा, इसी में ही आंसर छुपा हुआ है, आपको समझना होगा और फिर आंसर देना होगा, ठीक है। तो आप पैसेज पढ़ सकते हैं पूरा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हुम द एस्थेटिक लाइफ्स मे बी सूटेबल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा सी, यानी कि टू इंडिविजुअल्स, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट डज द ऑथर मीन बाय एस्थेटिक लाइफ इन द पैसेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो रहेगा वो डी है, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड रिप्लेस द वर्ड एब्सर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे बच्चों सिली, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आप क्वेश्चन पैसेज पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, इसलिए परेशान मत होइए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको लिखा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसमें से आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें सेपरेट, अकर, रिसीव, अकोमोडेटेड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा सेपरेट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ। तो सिक्स में दिया है कि क्वेश्चन है चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन द मीनिंग वर्ड गिवन बिलो। तो ये वर्ड दिया है जेस्ट। एक चीज़ बता दूँ कि जेस्ट का जो मतलब होता है, तो इसका जो मीनिंग होती है वो होती है एक्साइटमेंट और इन्जॉयमेंट, ठीक है। जेस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, एक्साइटमेंट और इन्जॉयमेंट। तो इसके मीनिंग के आसपास कौन सा वर्ड यहाँ पे सूटेबल रहता है, तो आप लेज़ी, बोर्डम, ये सब तो बोरिंग वाले। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा बच्चों ए वाला, यानी कि पैशन। नेक्स्ट देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन। तो सेवन्थ क्वेश्चन है चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे ऊपर था नियरेस्ट मीनिंग, यहाँ पे अपोजिट मीनिंग। तो यहाँ पे वर्ड है आपका एम्बलिश, ठीक है। तो पहले एम्बलिश का मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो एम्बलिश का मतलब होता है वो होता है डेकोरेट। डेकोरेट मतलब यहाँ पे देख सकते हैं संवारना, ठीक है। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका रहेगा बी वाला, यानी कि डिसफिगर, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एट्थ वाला। तो एट्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है चूज द करेक्ट वन वर्ड सुटेबल फॉर द फॉलोइंग स्टीम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वो है क्वेश्चन अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पे वेटरन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, यानी कि नाइन्थ क्वेश्चन, सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन में आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है अ सेंटेंस स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स हैज़ बीन गिवन, चूज द बेस्ट ऑर्डर विच प्रोड्यूस ओरिजिनल सेंटेंस। तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है उसको स्प्लिट कर दिया गया है 4 पार्ट में, आपको इसको रीअरेंज करना होगा, ओरिजिनल सेंटेंस क्या बनेगा उसके फॉर्म में, ठीक है। यानी कि एक ही सेंटेंस है, उसको 4 पार्ट्स में इन लोगों ने स्प्लिट कर दिया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा 2 4 3 1, ठीक है। यानी कि पहले ये लिखा जाएगा, फिर ये और फिर ये। इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बच्चों देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 10th वाला। तो यहाँ पे है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको
के टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं 10th क्वेश्चन, द अथॉरिटीज सीम टू बी डैश कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा बी वाला, यानी कि इनसेंसिटिव। 11 क्वेश्चन देखते हैं, ही डैश फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा डी वाला, यानी कि ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। ठीक, 12 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे लिखा है डैश थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा बच्चों आ, यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिया है द थंडर वॉज अकम्पनाइड डैश आ हैवी रेन। तो करेक्ट आंसर आपका होगा बाय अ हैवी रेन। 14 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट इज डैश। तो करेक्ट आंसर आपका होगा डिटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके, सेंटेंस को स्प्लिट कर दिया जाएगा उस टाइप के आएंगे, पैसेजेस आएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन दिया है चूज द सेंटेंस डेट कन्वे द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे अब जो 15 क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ ग्रेटर देन मी। अब हम लोग को इसका सेम मीनिंग वाला सेंटेंस यहाँ से करेक्ट चूज़ करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रहेगा ए, यानी कि आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन है बच्चों, स्पॉट द एररनेस पार्ट इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 16 से लेके 18 तक। ठीक है, तो इन तीनों में आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 16 नंबर अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि ए बी सी डी, इसमें आपको बताना है कि कौन से पार्ट में सेंटेंस के एरर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बच्चों सी है, यानी कि एंड एडमिटेड। क्योंकि बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे एडमिटेड है एंड एडमिटेड, तो ये यूज्ड हुआ है एज अ वर्ब, पर जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है बच्चों विदाउट एक्सिलरी वर्ब के। ठीक है, जैसे कि एक्सिलरी वर्ब आपके हो जाते हैं इज़, आर, वॉज, वर, ये सब आपके एक्सिलरी वर्ब्स हो जाते हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पे आपका जो सी है एंड एडमिटेड में एरर रहेगा। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे वॉज। ठीक है, वॉज एडमिटेड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड अ डॉग फॉर ₹50। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी दिया हुआ है, यानी मतलब बी दिया हुआ है, यानी कि बी वाले सेक्शन में एरर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डॉग। तो यहाँ पे बच्चों आपको मैं बता दूँ, तो यहाँ पे जो द डॉग है यहाँ पे आपका इट हो जाएगा, यानी कि ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड इट फॉर ₹50। ऐसा इसलिए कि सेंटेंस में यहाँ पे अभी 2 नाउन यूज़ हैं, इसलिए हम लोग को 2 नाउन यूज़ नहीं करने होंगे, एक हम लोग को प्रोनाउन रखना होगा। इसलिए हम लोग को यहाँ पे द डॉग की जगह हम लोग को यहाँ पे सोल्ड इट फॉर ₹50 करना होगा। ठीक है, एक सेंटेंस में 2 नाउन नहीं होंगे। ठीक, इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 18। तो 18 दिया है बोथ मिली एज वेल एज मीना आर ब्यूटीफुल। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी है, यानी कि बी वाले पार्ट में एरर है। तो अब बी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी में लिखा हुआ है एज वेल एज। तो यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 प्रपोजिशन यूज़ हैं एंड एक सेंटेंस में ज़्यादा प्रपोजिशन, मल्टी प्रपोजिशन हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या तो बोथ लगाता, बोथ मिली एंड मीना आर ब्यूटीफुल, या तो मिली एज वेल एज मीना आर ब्यूटीफुल, ये होता तो सेंटेंस सही होता। तो यहाँ पे अब एज वेल एज की जगह बच्चों यहाँ पे आपका लगेगा एंड। ठीक है, एंड, तो बोथ मिली एंड मीना आर ब्यूटीफुल। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे एन हो जाएगा, एंड। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर में आप देख सकते हैं चेंज द नरेशन। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया आपका वो दिया है द टीचर सेड टू बी मी। ठीक, सॉरी, द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन्स डेली। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका, जिसका करेक्ट आंसर आपका डी, यानी कि द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन्स डेली। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सेंटेंस को वॉइस में बदलना है। ठीक है, तो सेंटेंस दिया है इट इज़ टाइम टू बाय बुक। तो यहाँ पे है इट इज़ टाइम डैश। तो करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे सी दिया हुआ है, मतलब कि
यहाँ पे सी रहेगा, ठीक है, फॉर द बुक टू बी बॉट। ठीक, तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। इसके अलावा बच्चों अगर कोई भी आपका डाउट है, ठीक, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस मैथ और रीजनिंग की एमसीक्यूज़ अभी आनी बाकी है, इसकी भी पीडीएफ प्रोवाइड होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिजिक्स की बात करें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगी। ठीक, वेबसाइट का नाम www.hindiaudience.com है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पीडीएफ रहेगी, इसलिए परेशान मत होइएगा। ठीक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जो एग्ज़ाम होते रहते हैं, जो वैकेंसी निकलती है, उसके वहाँ पे प्रीवियस पेपर और आंसर की हम लोग अपलोड करते रहते हैं बच्चों। और इस यूट्यूब चैनल पर हम जॉब्स की इन्फॉर्मेशन प्लस जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको सही लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही अपडेट आएगी हम वहाँ पे इन्फॉर्म करते रहेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका मैथ और रीजनिंग का रहेगा, ठीक, उसकी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।